चिन्त्या विघ्नरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 से संबंधित इस राशिफल के सत्र में। यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के लिए करियर एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित वर्ष 2025 में इस प्रकार से शुभाशुभ स्थितियाँ हमें देखने के लिए प्राप्त होंगी। किन उपायों के द्वारा इस वर्ष 2025 को और भी ज़्यादा बेहद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। यह जो राशिफल है यहाँ आपकी चंद्र राशि पर आधारित है तथा राशिफल क्या होता है इससे संबंधित भी यह जो राशिफल है यह आपके जीवन में किस प्रकार से घटित होता है इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, राशिफल क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो को देखने से पूर्व आप सर्वप्रथम वह वीडियो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि यह जो राशिफल है इसे हमें अपने जीवन में किस प्रकार से सुनना अथवा समझना चाहिए अथवा यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो यदि वह विषय देख करके अथवा समझ करके आप इस जानकारी को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर इसे आप स्वयं से और भी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक ही राशि के संसार में 70 से 80 करोड़ लोग हैं। समान रूप से यह राशिफल सभी के जीवन में घटित नहीं हो सकता है, यह विषय आपको भी समझ में आता होगा। अतः इसीलिए कृपया उस वीडियो को जा करके देखें। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। यदि एक गोचर कुंडली बनी हुई है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यह जो दशम भाव है आपकी जो यहाँ पर जो 9 संख्या लिखी हुई है और सूर्य बुध जहाँ पर विद्यमान है, यह आपकी कुंडली का गोचर कुंडली का जो है दशम भाव है। इसी दशम भाव से देवालय, नगर सभा, मार्गालय, दासर्वकर्माणी इस प्रकार से आपके करियर से संबंधित विचारणीय विषय है, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है। आपकी जो दशमेश है वह देवगुरु बृहस्पति हैं और विगत 1 वर्ष से देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो वृष राशि में देवगुरु की स्थिति विगत 1 वर्षों से विद्यमान है। इसलिए करियर में एक असंतोष का भाव होना, पुनः जिस प्रकार से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप बेटर रिजल्ट्स ना मिल पाना, यह भी स्थिति आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही होगी। किंतु आपको मई 2025 तक अर्थात आगे 2-3 महीने यदि आप और रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और स्थिति विशेष को यदि आप देखेंगे, यहाँ पर जो शनिदेव है वह भी ढैया का उपक्रम 7.5 का उपक्रम तो आपके लिए चला ही रखे हैं, किंतु 12वें भाव से चल रहा है। यह जो 7.5 का आरंभ काल है यह और भी ज़्यादा जो है किंचित, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो यह अत्यधिक दौड़ भाग, मानसिक परिश्रम, थकान, पुनः मानसिक चिंतन की अधिकता होना, व्यर्थ के फिजूल खर्ची आदि सभी स्थितियाँ यहाँ पर आपके जीवन में आपको स्वयं को ही घटित होती हुई नजर आ रही होंगी। किंतु जैसे ही शनिदेव का भी 29 मार्च 2025 के बाद से आपके लग्न भाव में गोचर हो जाएगा तथा देवगुरु बृहस्पति जब आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र भाव में होगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से चौथे भाव में आएंगे और इस स्थान से 7वीं दृष्टि साक्षात आपके करियर से संबंधित भाव में पड़ेगी और उसके स्वामी ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः आपकी लॉटरी यहाँ पर लगने वाली है। किसी भी प्रकार से करियर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं अथवा यदि ऑलरेडी आप अच्छे उद्योग में हैं और प्रमोशन आदि से संबंधित स्थितियों की कामना कर रहे हैं, स्थानांतरण की प्राप्ति रख रहे हैं, आदि सभी चीज़ों में यहाँ पर आपके लिए सफलता वर्ष 2025 में विशेषतया मई 2025 के बाद से बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ से चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो यह चूँकि आपके लग्नेश भी हैं, अतः लग्न भाव से पुनः 11वां भाव हो गया और यह जो द्वितीय भाव है, इन सभी स्थितियों से आपके आर्थिक स्थिति का विचार किया जाता है। आपके जो आर्थिक स्थिति के संचय धन के स्वामी ग्रह जो हैं वह मंगल हैं और यह पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं नीच राशि में। तो विगत 2 महीनों से तो यह निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस प्रकार से स्थिति होगी कि चीज़ें उतनी ज़्यादा स्मूथली नहीं जा रही हैं। व्यर्थ का खर्च होना, मानसिक तनाव अथवा मानसिक चिंतन की अधिकता होना, दौड़ भाग होना, अच्छे एफर्ट्स के बाद भी उतना बेटर रिजल्ट्स ना मिल पाना, आदि सभी चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में घटित हो ही रही होंगी। किंतु जैसे ही यहाँ पर मंगल का भी गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा, वस्तुतः चतुर्थ भावस्था मंगल की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। मंगल आपकी आय का कारक ग्रह है अर्थात धन का कारक ग्रह है। मंगल से संबंधित यदि आपको इस प्रकार से कुछ परिणाम आगे आने वाले 1-2 महीने के लिए और भी देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। अतः यदि इस प्रकार से कोई भी स्थिति है तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ करें। मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं
यह जो मंगल की स्थिति है, यह आपके लिए धन के संचय अथवा धनागम से संबंधित स्थिति में और भी ज़्यादा शुभ परिणामों को देने वाली रहेगी। करियर में तो मई 2025 के बाद से विशेषतः आप अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तब तक के लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा आराधना यथासंभव करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। यह स्थिति भी आपको जो है और भी ज़्यादा सुखदता की ओर ले जाएगी। पुनः आप देखेंगे कि जो आपके आयेश एवं जो है व्ययेश होकर के जब शनिदेव 12वें भाव में आएंगे, यहाँ पर आपके आय का साधन जो है उसमें मतलब आर्थिक स्थिति में मजबूती तो मिलेगी, किंतु खर्च में भी अधिकता रहेगा। वह खर्च आप स्वयं के ऊपर करेंगे अथवा हो सकता है व्यक्तिगत रूप से जो है धार्मिक क्रियाकलापों में वह खर्च हो। किंतु विशेषतः मार्च 2025 के बाद से जितना दौड़ भाग, जितनी परेशानी अथवा जितना मानसिक तनाव आदि चीज़ें आप अभी देख पा रहे हैं, उसमें आपको कमी महसूस होती हुई समझ में आएगी और मई 2025 के बाद से स्थितियाँ आपके लिए आपके मनोनुकूल रहने वाली हैं। तो आशा है कि यह जो जानकारी विशेष है यह आपको बेहतर लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार से आपको कुछ व्यक्तिगत सुझाव अथवा व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर वेद, वेदांग, ज्योतिष, वास्तु आदि से संबंधित सभी विषय आपके लिए बतलाए जाते हैं शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आने वाला यह जो वर्ष 2025 है आपके लिए सुखद एवं कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, आदाब।